कुछ मिनट के लिए नहीं, कुछ घंटों के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए हमारी पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण हो जाए तो क्या होगा? क्या हम जीवित रह पाएंगे या फिर मारे जाएंगे? और हमारे ब्रह्मांड का तापमान कितना है? क्या यह शुरुआत से लेकर अभी तक अपरिवर्तित है? और क्या ब्रह्मांड का तापमान समय के साथ बदलता है? जानने के लिए वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। दोस्तों, अगर आप सूर्य ग्रहण के बारे में सुनकर चहक रहे हैं तो जरा रुकिए और सब्र करिए, क्योंकि आगे मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो सुनकर आप चाहेंगे कि ऐसा दिन कभी ना आए। तो समय के साथ जब चंद्रमा सूर्य के 95% हिस्से को ढक लेगा, तब आसमान पूरी तरह से काला हो जाएगा, तापमान गिरने लगेगी और आपके चारों ओर ठंडी हवा बहने लगेगी, जिससे आपके शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाएगा। आपके चारों ओर गहरी लाइट फैल जाएगी और परछाई किसी खूंखार जानवर के दांतों जैसी कटीली हो जाएगी। अगर आप जमीन के उस बड़े से ऊपर उठे हुए हिस्से में खड़े हैं और आसमान की ओर देख रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि चंद्रमा की परछाई आपका पीछा कर रही है, जब तक कि वह आपको खा न ले और आप अंधेरे के हिस्से में कहीं गायब न हो जाएं। लेकिन शायद इन सब के दौरान आपके लिए एक चीज अच्छी होगी कि अगर आप चंद्रमा के परछाई के नीचे खड़े हैं तो आप बड़ी आसानी से सूर्य के कोरोना हिस्से को देख पाएंगे। पर तब तक आपके चारों ओर ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी और अगर समय पर सूर्य के दर्शन न हुए तो आपकी मौत हो जाएगी। नेक्स्ट, गैलेक्टिक कैनिबलिज्म क्या होता है और गैलेक्टिक कोलिजन से अलग कैसे है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, गैलेक्टिक कैनिबलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो बड़ी गैलेक्सी टाइडल ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन के कारण आपस में एक दूसरे की ओर ही बढ़ती चली जाती है और समय के साथ एक दूसरे में मर्ज हो जाती है। इसका रिजल्ट यह निकलता है कि इन दो गैलेक्सी के आपस में मर्ज होने से जो नई गैलेक्सी बनती है उसका आकार बदलकर इर्रेगुलर हो जाता है। मतलब कि अगर दो स्पाइरल गैलेक्सी आपस में टकराते हैं तो वे मर्ज होने के बाद इर्रेगुलर गैलेक्सी में बदल जाएंगे, जैसे कि वर्लपूल गैलेक्सी, माइस गैलेक्सी और एंटीना गैलेक्सी। जबकि वहीं पर गैलेक्टिक कोलिजन में जब दो स्पाइरल गैलेक्सी आपस में टकराती हैं, तो उनसे बनने वाले नए गैलेक्सी का आकार भी स्पाइरल ही होता है। जैसे कि जब हमारी मिल्की वे और हमारे पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा आपस में टकराएंगे तो बनने वाली मिल्की डोमेड्रा गैलेक्सी भी एक स्पाइरल गैलेक्सी ही होगी। इस तरह से कैनिबलिज्म में आकार बदल जाता है और कोलिजन में आकार नियत रहता है। नेक्स्ट, हमारे ब्रह्मांड का तापमान कितना है और क्या यह नियत है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, 2013 में वैज्ञानिकों ने हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से दूर ब्रह्मांड में गैस के बादल की खोज की और उसके मॉलिक्यूल्स को उन्होंने स्टडी किया। स्टडी में वैज्ञानिकों ने यह पाया कि हमारा ब्रह्मांड एक नियत दर से लगातार ठंडा होता जा रहा है। इसी पर इंटरनेशनल रिसर्च टीम ने CSIRO की सहायता से ब्रह्मांड के हैबिट्स का फिंगरप्रिंट निकालने में कामयाब हुई और अंत में वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि जब ब्रह्मांड अपने अभी के एज के आधे के एज का था, तब ब्रह्मांड का तापमान अभी के -270.27 डिग्री से 2.35 डिग्री ज्यादा गर्म रहा होगा। मतलब कि उस समय ब्रह्मांड का तापमान -267.92 डिग्री रहा होगा। क्या नहीं समझ आया? तो यह जान लो कि आज ब्रह्मांड का एज 13 बिलियन साल हो चुका है और आज वहीं पर ब्रह्मांड का तापमान -270.27 डिग्री है, जबकि वहीं पर इसके आधे मतलब कि 7.5 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड का तापमान -267.92 डिग्री रहा होगा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।